नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां आपको मिलती हैं आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। टैक्स कलेक्शन में उछाल से सरकार सामाजिक योजनाओं पर खर्च बढ़ा सकती है। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में समाज के गरीब वर्गों, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में उछाल दर्ज किया गया है। इससे कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा रह सकता है। टैक्स कलेक्शन बढ़ने से सरकार मनरेगा, ग्रामीण सड़क, पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी सामाजिक योजनाओं के लिए ज्यादा धन उपलब्ध कराने की स्थिति में रहेगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डायरेक्ट टैक्स से 18.23 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। 10 जनवरी तक टैक्स कलेक्शन 14.70 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जो बजट अनुमान का 81% है। लंबे समय तक पिछड़ने के बाद रबी फसलों का रकबा पिछले साल से आगे निकल गया है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 19 जनवरी तक देश भर में 687 लाख हेक्टेयर में रबी की खेती दर्ज की गई। पिछले साल ये आंकड़ा 686 लाख हेक्टेयर था। गेहूं की खेती पहले पिछड़ी हुई थी, लेकिन अब रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 6 लाख हेक्टेयर आगे हो गया है। गेहूं का कुल रकबा अब तक 340 लाख हेक्टेयर हो गया है। हालांकि सभी रबी फसलों में दलहन की खेती घटी है। चने की बुआई में गिरावट की वजह से कुल दलहन रकबा करीब 8 लाख हेक्टेयर पीछे है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। बचत खाते पर ऊंची दर से ब्याज की पेशकश करने के लिए बैंक ने एक नया स्लैब जोड़ा है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक नए स्लैब पर 7.5% का वार्षिक ब्याज देगा। ये ब्याज 20 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए की जमा पर मिलेगा। बचत खाते में 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की जमा पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.25% ब्याज की पेशकश कर रहा है। वहीं 1 लाख रुपए तक की जमा पर बैंक 6% और 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की जमा पर 7% इंटरेस्ट रेट की पेशकश कर रहा है। राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या आने के लिए 1,622 रुपए में हवाई टिकट मिलेगा। स्पाइस जेट ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में एक स्पेशल प्रमोशन शुरू किया है। इसमें नॉन स्टॉप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फेयर की शुरुआत 1,622 रुपए होगी। स्पेशल प्रमोशन इवेंट 22 से 28 जनवरी 2024 तक चलेगा। स्पेशल सेल में बुक कराए गए टिकटों पर यात्रा 22 जनवरी से 30 सितंबर 2024 तक की जा सकेगी। 1 फरवरी से स्पाइस जेट चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, पटना और दरभंगा से अयोध्या के लिए उड़ान शुरू करेगी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद एक बड़ा आर्थिक प्रभाव होगा। ब्रोकरेज फर्म जैफरीज के मुताबिक भारत को अयोध्या के रूप में एक नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट मिल गया है। यहाँ हर साल 5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट के पहुंचने का अनुमान है। ये संख्या स्वर्ण मंदिर और तिरुपति मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं से कहीं ज्यादा है। ब्रोकरेज फर्म जैफरीज के मुताबिक हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर खर्च करने से उत्तर प्रदेश का ये शहर एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो जाएगा। अयोध्या में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से राज्य के साथ साथ यहां रहने वालों की आमदनी भी बढ़ेगी। धार्मिक पर्यटन अभी भी भारत में पर्यटन का सबसे बड़ा सेक्टर है। महामारी से पहले वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जीडीपी में पर्यटन का योगदान 194 अरब डॉलर था, जिसके वित्त वर्ष 2022-23 में 8% बढ़कर 443 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स ने अगले महीने से अपने सभी यात्री वाहनों की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन सहित सभी तरह के वाहनों की कीमत बढ़ाएगी। यात्री वाहनों की कीमत में औसतन 0.7% की बढ़ोतरी की जाएगी। टाटा मोटर्स ने कहा है कि ये मूल्य वृद्धि 1 फरवरी 2024 से प्रभावी होगी। कंपनी ने उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की आंशिक भरपाई के लिए ये कदम उठाया है। कंपनी पंच, नेक्सॉन और हैरियर सहित कई यात्री वाहन बेचती है। इससे पहले मारुति सुजुकी 16 जनवरी से अपने वाहनों के दाम 0.45% बढ़ा चुकी है। मुफ्त में बांटे जाने वाले राशन में अब मोटा अनाज भी शामिल होगा। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को अब गेहूं, चावल के साथ बाजरा भी वितरित किया जाएगा। प्रदेश में अंत्योदय कार्ड धारकों को अभी तक 21 किलोग्राम चावल और 14 किलोग्राम गेहूं वितरित किया जा रहा है। फरवरी महीने से 21 किलोग्राम चावल, 9 किलोग्राम गेहूं और 5 किलो बाजरा वितरित किया जाएगा। गृहस्थ कार्ड धारकों को 1 यूनिट पर 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलो चावल वितरित किया जा रहा है, लेकिन फरवरी महीने से 1 यूनिट पर 1 किलोग्राम गेहूं, 1 किलोग्राम बाजरा और 3 किलोग्राम चावल का वितरण किया जाएगा।
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार आम चुनावों से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर करदाताओं को राहत दे सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से कुछ टैक्स छूट दी जा सकती है, इसकी घोषणा की जा सकती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अंतरिम बजट है, ऐसे में आयकर नियमों में बदलाव की उम्मीद नहीं है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के चेयरमैन सुदीप्तो मंडल का कहना है कि अंतरिम बजट में नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को आयकर मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है। बजट में नई कर व्यवस्था को सरल और आकर्षक बनाने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। रियल एस्टेट डेवलपर्स होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट का टैक्स डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बजट पूर्व मांग में कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को बदला जाए और बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के टैक्स में कटौती की जाए। डेवलपर्स का कहना है कि ऐसा करने से घरों की मांग को और समर्थन मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा मिलेगा। क्रेडाई ने वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा कि मिडिल इनकम ग्रुप के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को फिर से शुरू किया जाए और स्टैंप ड्यूटी घटाकर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए। सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के साथ साथ गिग वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड की घोषणा कर सकती है। ये घोषणा 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में की जा सकती है। सोशल सिक्योरिटीज कोड 2020 में प्रस्तावित ये फंड वर्कर्स के लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की दिशा में एक कदम होगा। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 अब तक लागू नहीं हो पाया है क्योंकि सभी राज्यों के लिए नियम नहीं बनाए हैं। सरकार अब तक ई श्रम पोर्टल के माध्यम से 29.33 करोड़ असंगठित कर्मचारियों के आंकड़े एकत्रित कर चुकी है। आधार से लिंक इन सभी श्रमिकों को सरकार नई स्कीम का फायदा देगी। हालांकि भविष्य की सभी सामाजिक कल्याण योजनाएं इस फंड के माध्यम से संचालित की जाएंगी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।